मुनाब रिप्ले में खुशामदीद। क्रिकेट के बाद बात करते हैं शूटिंग की, और बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो शूटिंग में आप आगे बढ़ रही हैं। और अभी एशियन शूटिंग कन्फेडरेशन की जानिब से जो सालाना एशियन शूटिंग रैंकिंग जारी की गई, उसमें कशमाला तलत टॉप 5 में पहुँची हैं। और इसी तरह उन्होंने 2505 रेटिंग पॉइंट के साथ जो 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन इवेंट की फहरिस्त में जगह बनाने में कामयाब हुई है। इस वक्त हमें ज्वाइन करिए। बहुत शुक्रिया कशमाला आपको ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि ये जो अचीवमेंट है इसकी आपके लिए क्या अहमियत है? पाकिस्तान में तो खैर बहुत अहमियत है कि हमारे यहाँ शूटिंग उन खेलों में शुमार होता है जो कि क्रिकेट या दीगर खेलों की तरह बहुत पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसमें रोल मॉडल्स चाहिए हमें, उसके अंदर आप जैसे सक्सेस स्टोरीज चाहिए, तो इससे खेल को भी फ़रोग हासिल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, मेरे लिए ये एहसास बहुत बड़ी बात है। बेशक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक होगा मेरे लिए। इसमें काफ़ी मेहनत लगी है और मुझे लगता है कि इस तरह के एजाज़ात पाकिस्तान के नाम और भी होने चाहिए अगर हम जैसा टैलेंट आगे आएगा तो। ठीक है, कशमाला ने जो है वो अक्टूबर 2023 में जो एशियन गेम्स में उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में भी पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता था। कशमाला कुछ बताइएगा, शौक कैसे हुआ इस खेल का, और इसके साथ साथ जो आपकी स्टार्टिंग थी, किन लोगों ने हेल्प किया और जो यहाँ तक आप पहुँची? जी बिल्कुल, 2015 में एज़ अ हॉबी मुझे मेरी मदर ने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है जेलम में, जो प्रॉपर ट्रेनिंग देती है आपको, इक्विपमेंट, वेपन, कोचेस सब प्रोवाइड करती है। जी तो जी। उन लोगों ने अल्लाह की तरफ से कुछ टैलेंट भी था, उन लोगों ने उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को पॉलिश किया और 2018 से प्रोफेशनली मैंने शूटिंग को एज़ अ स्पोर्ट स्टार्ट किया और पाकिस्तान को 2019 में सैफ गेम्स में रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा मेरे पास नेशनल्स में 25 गोल्ड मेडल, जी 15 जी। नेशनल रिकॉर्ड्स, 12 सिल्वर्स और 8 ब्रॉन्ज हैं। इन सब में मैं कहूँगी कि आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का उनके हेड कर्नल जुनैद जुल्फ़िकार का, जिन्होंने जी जी। मुझे इक्विपमेंट्स, वेपन उन्होंने सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी मुझे खेलने के लिए, तो उस चीज़ में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है। ठीक है, 2023 तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहा, जो कि आपने वहाँ पर एशियन गेम्स में भी मेडल जीता, तो उसके मुतालिक बताइएगा। फिर मैं 2024 के हवाले से ज़रूर पूछूंगा कि कौन से इस साल इवेंट्स आ रहे हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रही हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोचेस प्रोवाइड किए गए। मेरे अंदर एक जो टैलेंट था, मेरे वालिदैन की दुआएं सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करती हैं इस चीज़ बिल्कुल। में। उसके अलावा कोचेस ने बहुत मेहनत की है मुझ पे। हम जब एशियन एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन हुई थी, तो हमारा सबसे पहला एम ये था कि हम जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उतना अच्छा परफॉर्म करें। उस टाइम हमें ये नहीं था कि हमने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट करनी है, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूर उम्मीद थी कि अगर हम अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल ज़रूर ले आएँगे। ठीक है कशमाला, नया साल और नई उम्मीदें होती हैं, नए गोल्स होते हैं। 2024 स्टार्टेड, तो कौन से इवेंट्स हैं जिनके लिए तैयारी आप कर रही हैं और जो आपका नेक्स्ट टारगेट है? बिल्कुल, 2024 स्टार्ट हो गया है और नई चैंपियनशिप्स आ रही हैं, उसमें ओलंपिक क्वालिफायर्स भी हैं, उसके अलावा नेशनल्स भी हैं, इंटरनेशनल्स भी हैं, लेकिन अब फ़िलहाल हम लोग एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्रेन कर रहे हैं और होपफुली अभी नेक्स्ट वीक में ही हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा वालदैन की दुआएं, तो वालदैन की सपोर्ट के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, स्पेशली पाकिस्तान में अगर आप ख़वातीन स्पोर्ट्स की बात करती हैं। तो कशमाला, जो बच्चे या बच्चियां आपको देख रही हैं या उनके वालदैन देख रहे हैं, क्या पैगाम देंगी कि जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं ख़ास तौर पर, उनको अगर स्पोर्ट्स में लाना है, तो क्या यहाँ पे बहुत सारे हमारे मसाइल भी सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए लड़कियों को इतनी आसानियाँ नहीं होती, तो कुछ ख़ास इस मौके पर कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, वालिदैन की सपोर्ट सबसे बड़ी आपकी ज़रूरत होती है, आपको इमोशनली सपोर्ट करती है, आपको मेंटली भी सपोर्ट करती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, उनको अपनी अपॉर्च्युनिटी अवेल करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस लेनी चाहिए, वो बेशक खुद उनके साथ आएँ, कुछ टाइम के लिए देखें, माहौल देखें, चीज़ें देखें कि क्या चीज़ किस तरह होती है और उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। हम्म। जैसे-जैसे अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन आएगी, तो इस चीज़ को हम इस चीज़ का रुझान कम कर सकते हैं कि लड़कियाँ किसी फ़ील्ड में नहीं खेलती। लेकिन
लड़कियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और हम जैसे ही लोग हैं जो इस चीज़ में अवेयरनेस और एजुकेशन ला सकते हैं। ठीक है। कशमाना, जब आपकी ये आपने जैसे बताया कि हॉबी स्टार्ट की थी, फिर ट्रेनिंग ली, फिर आगे बढ़ी, तो रिस्पांस कैसा था मतलब फैमिली से, दोस्तों की जानिब से, जब आप इस तरह के खेल में जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, इतना आसान भी शायद नहीं है, ये भी बता ही दीजिए, बल्कि आप खुद बता दीजिए कि क्या ये आसान भी है, या जितना आप आसानी से आपने परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की, या इसमें मेहनत बहुत चाहिए, प्रैक्टिस इसकी बहुत होती है, मैंने कवर की है कराची में जाकर भी, पाकिस्तान नेवी के शूटिंग रेंज में भी अब घंटों घंटों जो है वो शूटर्स तैयारी कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन भी लगाना पड़ जाता है कभी कभी। बिल्कुल इसी तरह अगर फैमिली की सपोर्ट की बात की जाए तो सबसे पहले मैं अपने फादर और मदर दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी जी। कि उन्होंने मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया है। मुझे मेरी किसी भी चीज़ को उन लोगों ने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने मुझे जब जहाँ ज़रूरत पड़ी है उन्होंने मुझे जाने दिया है, इजाज़त दी है। सही। दे हैव ट्रस्टेड मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह के चीज़ें अच्छे तरीके से अब तक हो रही हैं। उसके अलावा ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग वाक़ई इसकी मुश्किल है, ये डेफ़िनेटली एक मुश्किल गेम है, इसमें फ़ोकस आपको डिसिप्लिन, फ़ोकस सब कुछ चाहिए होता है। टेक्निकल ट्रेनिंग, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, आपकी डाइट ये सही। सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम पे काम होता है, हमारे कोचेज़ साथ होते हैं, हमारे जी। साइकियाट्रिस्ट, फ़िज़िशियन, हम लोग इनसे कंसल्ट करते रहते हैं कि इन केस लाइक फिज़िकली भी हम ठीक रहें, मेंटली भी हम रहें। तो ऑलमोस्ट ओके। 12 टू 15 आवर्स हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। इससे ज़्यादा टाइम भी करते हैं जब हमें नीड होती है। तो इसमें फिज़िकल ठीक। ट्रेनिंग हो गई, मेंटल ट्रेनिंग हो गई, उसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीज़ें साथ-साथ हैं। चलिए, टॉप 5 में आप आई हैं, हमारी दुआ है कि आप टॉप 1 में, टॉप 3 में भी आएँ, नंबर 1 पोजीशन तक भी जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम रिप्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।